हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करेंगे बीएससी पार्ट 1 के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो हायर ट्रिगोनोमेट्री से संबंधित है। एक एक करके हम हायर ट्रिगोनोमेट्री बुक के हर एक चैप्टर को धीरे धीरे अध्ययन करेंगे। तो आज सबसे पहले टॉपिक को हम लेते हैं जिसका नाम है डी मोवरीज थ्योरम। तो डी मोवरीज थ्योरम क्या है और यह हायर ट्रिगोनोमेट्री में अपना क्या मीनिंग रखता है। डी मोवरीज थ्योरम के अनुसार हम लिख सकते हैं यदि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा दिया गया हो तो इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर आयोटा थीटा, और अगर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इसके ऊपर पावर n दिया गया हो तो इसको हम लिख सकते हैं cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, जहां पर कि n हमारा नेचुरल नंबर हो या इंटीजर हो या निगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो, यानी इंटीजर हो, तो उसके लिए cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा हो जाता है। वैसे तो बीएससी पार्ट 1 में cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के ऊपर n पावर देने पर cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा यह प्रूफ करने के लिए भी दिया जाता है कि प्रूफ कीजिए कि यह सत्य है या नहीं। इसके ऊपर हम स्पेशल एक लेक्चर बनाएंगे जिसमें आप लोगों को देखना है कि हम डी मोवरीज थ्योरम को कैसे प्रूफ करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे डी मोवरीज थ्योरम क्या होता है, डी मोवरीज थ्योरम के हेल्प से हम किन प्रश्नों का निदान कर सकते हैं, कि किस तरह के प्रश्नों को हम डी मोवरीज थ्योरम पर सॉल्व करेंगे। तो डी मोवरीज थ्योरम यही है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के ऊपर अगर n पावर दे दिया जाए जहां पे यह एक इंटीजर हो, चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो या यह फ्रैक्शन में भी हो, पी बाई क्यू के रूप में भी हो, तो भी यह हमारा सत्य होगा। अब कुछ पॉइंट है जिनको जानना, नोट करना अति आवश्यक है। इसमें हायर ट्रिगोनोमेट्री में 4 चीजों का उपयोग करना है। अगर कहीं 1 दे दिया गया तो 1 के इक्वल वहां पे आप लोगों को लिखना पड़ेगा cos 0 प्लस आयोटा साइन 0, क्योंकि साइन 0 तो अपने आप में 0 ही होता है, और cos 0 लिख दिए और आयोटा साइन 0 लिखे तो ये पूरा टर्म हमारा 0 ही हो गया, cos 0 का वैल्यू 1। अगर कहीं हमारा -1 दिया गया हो तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, तो cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई, ये सेकंड हो गया। अब थर्ड, अगर कहीं आयोटा दिया गया हो तो आयोटा दिया गया हो तो ये हमारा क्या होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए और ये 0 होना चाहिए, तभी तो होगा। तो इसके लिए हम यूज कर देंगे cos पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2। अब देखिए यह 0 के इक्वल हो गया और यह हमारा 1 के इक्वल हो गया, तो आयोटा इंटू 1 के इक्वल हो जाएगा। अगर माइनस आयोटा दिया गया हो तो वहां पे हम यूज करेंगे cos 3 पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाय 2। तो इन चारों के हेल्प से और इस थ्योरम, यानी कि यह एक प्रूव्ड थ्योरम है जिसके हेल्प से हम हायर ट्रिगोनोमेट्री के लालजी प्रसाद के फर्स्ट चैप्टर को हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अब एक्सरसाइज का हम प्रश्न लेते हैं क्या दिया गया है।
तो लालजी प्रसाद के बुक का हम फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहे हैं जो एक्सरसाइज 1A का है। दिया गया है सिंप्लीफाई फर्स्ट क्वेश्चन है 3 cos पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4 होल पावर 16। तो अगर सॉल्व करें इसको तो देखिए यहाँ पे 3 तो एज इट इज रह जाएगा। यहां से बताए हैं cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के ऊपर अगर n पावर है तो cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा के इक्वल हो जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं cos 16 इंटू पाई बाय 4 n यहाँ आ जाएगा, थीटा में मल्टीप्लाई हो जाएगा, आयोटा साइन 16 इंटू पाई बाय 4 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं अगले स्टेप में 3 cos 4 पाई प्लस आयोटा साइन 4 पाई। तो यहां से हम लिख सकते हैं इसको। उसके बाद हाँ, तो यहां जो हम 16 पावर लिए तो यहां ये 16 इस पे भी है और ये 16 इसके ऊपर भी है, तो यहां भी लेना था और यहां भी लेना था। तो यहां से 3 के ऊपर 16 और साथ साथ cos 4 पाई और आयोटा साइन 4 पाई। cos 4 पाई और आयोटा साइन 4 पाई का मान क्या होता है? तो देखिए त्रिकोणमिति के ग्राफ के अनुसार cos 4 पाई और sin 4 पाई इसका जो मान अगर देखा जाए तो ये 1 के इक्वल हो जाता है। इसमें से एक 0 हो जाएगा और एक 1 के इक्वल हो जाएगा। ये 1 के इक्वल हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो ये 3 के ऊपर 16, यही हमारा आंसर हो गया। cos 4 पाई हमारा क्या हो जाएगा 0 और ये हमारा हो जाएगा 1 के इक्वल, तो हम ये लिख देंगे। अब हम नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सिंप्लीफाई cos पाई अपॉन 10 माइनस आयोटा साइन पाई अपॉन 10 माइनस 10। तो देखिए यहां पे इसको कैसे बनाएंगे, उसी तरह से cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के ऊपर पावर n रहने पे हम क्या लिखते हैं इसको cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। बस इसी चीज का हम उपयोग कर देंगे यहां भी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये -10 यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये -10 यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हम cos -10 इंटू पाई अपॉन 10 माइनस आयोटा, यहाँ
पहले ले लें, हाँ, आयोटा साइन -10 इंटू पाई अपॉन 10। तो लिख सकते हैं अगले स्टेप में हम इसको कॉस, यहां से ये कैंसिल हो जाए तो माइनस पाई, कॉस माइनस पाई माइनस आयोटा साइन, यहां से भी माइनस पाई के इक्वल हो जाएगा। और कॉस माइनस थीटा क्या होता है, यदि हम इधर माइनस थीटा की ओर चले तो कॉस माइनस थीटा हमारा कॉस थीटा के इक्वल हो जाता है। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल हो जाता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कॉस पाई, और यहां से साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल हो जाता है, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें कॉस और सेक ही सिर्फ पॉजिटिव हो सकते हैं, उसके अलावा जितने भी टी रेशियोज हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, वो क्या हो जाते हैं, निगेटिव हो जाते हैं। तो यहां से अगर इसको हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस माइनस प्लस आयोटा साइन पाई। अब साइन पाई बाय 2 पे किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, और साइन पाई पे 0 के इक्वल हो जाता है। तो यह हमारा 0 ही हो जाएगा टोटली, ये हमारा 0 ही हो जाएगा टोटली। और ये हमारा कॉस पाई क्या हो जाएगा, 1 के, कॉस पाई क्या होता है, -1 के इक्वल हो जाता है। पिछले वाले क्वेश्चन में भी ठीक उसी प्रकार था, यही हमारा आंसर हो जाएगा। पिछले वाले क्वेश्चन में भी जो दिया गया था कॉस 4 पाई प्लस आयोटा साइन 4 पाई, ठीक इसी तरह था या कुछ ठीक ऐसा ही था। तो कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे आप सिर्फ यही देख सकते हैं कॉस पाई क्या है और साइन पाई क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड, यहां भी सिंप्लीफाई करना है। प्रश्न दिया गया है कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, इसके ऊपर पावर दिया गया है 2, और यहां दिया गया है फिर कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा का होल क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करना है बाय द हेल्प, यानी किसके हेल्प से, तो डी मेमोरीज थ्योरम के हेल्प से। डी मेमोरीज थ्योरम क्या है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के होल पे अगर n पावर दे दें तो कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा होता है। ठीक उसी प्रकार यहां से अगर करें तो हम लिख सकते हैं इसको कॉस 2 अल्फा प्लस आयोटा साइन 2 अल्फा, ये हो गया। यहां से इसको लिखें तो कॉस 3 बीटा, कॉस 3 बीटा प्लस आयोटा साइन 3 बीटा, ये हो गया। अब देखिए कॉस n थीटा जो हम लेते हैं तो वहां पे एक और चीज है, अगर हमारा दिया गया हो, जैसे यहां दिया गया है ना कॉस 2 अल्फा प्लस आयोटा साइन 2 अल्फा, अब इसको हल कर दीजिए सिंपली। अगर कॉस 2 अल्फा को हम मल्टीप्लाई करें इस पूरे में, कॉस 3 बीटा प्लस आयोटा साइन 3 बीटा हो जाएगा, फिर प्लस अगर हम लिखें तो इससे करें पूरे को, आयोटा साइन 2 अल्फा कॉस 3 बीटा प्लस आयोटा साइन 3 बीटा,
तो इसको लिख सकते हैं cos 2 अल्फा इंटू cos 3 बीटा प्लस यहां से लिखें तो cos 2 अल्फा इंटू आयोटा, आयोटा को आगे कर देते हैं, आयोटा cos 2 अल्फा इंटू साइन 3 बीटा। फिर आगे लिखें तो यहां से लिखें इसको तो लिख सकते हैं आयोटा साइन 2 अल्फा cos 3 बीटा। हाँ, तो अगले स्टेप में फिर आयोटा इंटू आयोटा लिखें तो आयोटा स्क्वायर साइन 2 अल्फा इंटू साइन 3 बीटा लिखेंगे। इसका तो एक शॉर्टकट भी मेथड है, हम इसको cos 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस आयोटा साइन 2 अल्फा प्लस 3 बीटा लिख सकते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को अगर यहाँ माइनस दिया गया हो तो लिखने में बहुत ही ज़्यादा उलझन होती है, जिसके कारण हम यहाँ पे इसको एक्सपेंड करके लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसको लिख सकते हैं cos 2 अल्फा इंटू cos 3 बीटा प्लस यहाँ से लिखें तो आयोटा को कॉमन ले लेते हैं, आयोटा cos 2 अल्फा इंटू साइन 3 बीटा प्लस साइन 2 अल्फा इंटू कॉस 3 बीटा। और इस आयोटा स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वह -1 हो जाता है, तो माइनस साइन 2 अल्फा इंटू साइन 3 बीटा। अब इस स्टेप को नीचे से हम यहाँ पे इसके साथ लिखते हैं तो cos 2 अल्फा इंटू cos 3 बीटा माइनस साइन 2 अल्फा इंटू साइन 3 बीटा लिख सकते हैं प्लस आयोटा, यहाँ से इसको लिखें तो दिया गया है cos 2 अल्फा इंटू साइन 3 बीटा प्लस साइन 2 अल्फा इंटू कॉस 3 बीटा। अब इसी चीज को ऊपर करके लिखते हैं यहां पे, इसी चीज को अगर लिखा जाए तो cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी के फॉर्म में है यह। तो हम इसको cos a प्लस बी लिख सकते हैं, और यहां से देखा जाए तो ये cos a इंटू साइन बी, ये 3 बीटा है, cos a इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी, ये हमारा किस फॉर्म में है तो साइन ए प्लस बी के फॉर्म में। तो हम लिख सकते हैं इस नीचे वाले स्टेप को ऊपर यहाँ या यहीं लिख देते हैं तो लिख सकते हैं cos 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस आयोटा, यहां से यहां तक को हम लिख सकते हैं ये, क्योंकि यह cos a प्लस बी के फॉर्म में है। एक्सपेंड करें अगर इसको तो यही आ जाएगा। और फिर यहां से अगर देखें तो हम लिख सकते हैं साइन 2 अल्फा प्लस 3 बीटा। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अगर इसको हम डी मेमोरीज थ्योरम के ऊपर अगर सिंप्लीफाई करें तो यही हमारा आ जाएगा। तो लालजी प्रसाद के बुक का ये चैप्टर का जो है डी मेमोरीज थ्योरम का जो सिंप्लीफिकेशन दिया गया है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व कर दिए हैं, क्वेश्चन 4 और 5 को सॉल्व करना है। अगर नहीं हो तो उसको फिर से सॉल्व कर देंगे। एक क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं जिसमें माइनस दिया गया है।
कॉस अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा के होल के ऊपर पावर 5 कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा के होल के ऊपर -4। तो इसको हम कैसे एक्सपेंड करेंगे देखते हैं। इसको लिखा क्या जा सकता है, डी मोइरेस थ्योरम के हेल्प से हम इसको लिख सकते हैं cos 5 अल्फा माइनस आयोटा साइन 5 अल्फा। यहां तक तो ठीक। यहां हम क्या लिख सकते हैं, cos -4 बीटा प्लस आयोटा साइन -4 बीटा। तो इसको cos 5 अल्फा लिखेंगे, आयोटा साइन 5 अल्फा लिखेंगे, और यहां से अगर इसको लिखें तो cos माइनस थीटा क्या हो जाता है, cos थीटा के इक्वल हो जाता है। तो ये cos 4 बीटा हो जाएगा, और ये हमारा आयोटा साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। तो माइनस आगे कर देंगे इसका, और साइन 4 बीटा इसको लिख देंगे। अब ठीक उसी प्रकार अगर एक्सपेंड करें इसको हम, तो cos 5 अल्फा से पूरे को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, cos 4 बीटा माइनस आयोटा साइन 4 बीटा, फिर माइनस, हाँ अब इसको लेते हैं, इससे करते हैं इस टर्म से, पहले इस टर्म से पूरे कंप्लीट इसको कर दिए, फिर माइनस का चिन्ह देके इससे पूरे इसको कंप्लीट मल्टीप्लाई करेंगे, साइन 5 अल्फा। तो cos 4 बीटा माइनस आयोटा साइन 4 बीटा, उसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए इसको लिख सकते हैं हम cos 5 अल्फा इंटू cos 4 बीटा माइनस आयोटा cos 5 अल्फा इंटू साइन 4 बीटा, माइनस का चिन्ह देंगे, फिर लिखेंगे यहाँ आयोटा साइन 5 अल्फा इंटू cos 4 बीटा। अब यहां से माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और यहां से फिर आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा का जो स्क्वायर होता है वह भी माइनस के इक्वल होता है, तो यहाँ पे कुल मिला के माइनस आ जाएगा, और साइन 5 अल्फा इंटू साइन, यहाँ इंटू दिया गया है, इंटू साइन 4 बीटा, इसके इक्वल हो जाएगा। अब यहां से देखा जाए तो फिर आयोटा वाले को एक साथ कर देंगे, और विदाउट आयोटा वाले को एक साथ कर देंगे। तो cos 5 अल्फा इंटू cos 4 बीटा, और इस टर्म को यहां ले आते हैं, साइन 5 अल्फा इंटू साइन 4 बीटा लिख सकते हैं। आयोटा को कॉमन कर ले तो यहां से हम लिख सकते हैं cos 5 अल्फा इंटू साइन 4 बीटा। आयोटा कॉमन आ गया है, तो यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे प्लस लेना पड़ेगा, क्योंकि जब हम ब्रैकेट को ब्रेक करें तो माइनस हमारा फिर से आ जाए। तो यहाँ प्लस, अब इस टर्म को हम लिखते हैं साइन 5 अल्फा इंटू कॉस 4 बीटा। तो यहां से लिखें अगर इसको cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, यानी यह फिर हमारा cos a प्लस बी, यानी a के जगह कंप्लीट 5 अल्फा और b के जगह 4 बीटा। तो ये आ जाएगा, माइनस आयोटा का चिन्ह दीजिए, और यह cos a इंटू यानी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस cos a इंटू साइन बी। देखिए यह किस फॉर्म में है, तो यह हमारा किस फॉर्म में है, cos a इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी, यानी साइन ए इंटू कॉस बी यानी साइन ए प्लस बी के फॉर्म में है। तो इसको लिख सकते हैं हम साइन 5 अल्फा प्लस 4 बीटा। ये सब 11th का फॉर्मूला है मैथमेटिक्स का। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो ठीक इसी प्रकार सिंप्लीफाई करना है डी मोइरेस के हेल्प पे। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाएंगे।